हेलो प्यारे बच्चों, द ट्यूशन टाइम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं शेष अनसॉल्व का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अनसॉल्व पेपर का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आव्यूह से रिलेटेड है और इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है आव्यूह का। प्रश्न में दिया हुआ है a इंटू बी फाइंड कीजिए तथा b इंटू ए फाइंड कीजिए। अगर ऐसा दिया हुआ है तो पहले हम चलते हैं आव्यूहों का क्रम देखते हैं। इसका क्रम कितने का है, तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो ये मिलता है 2 गुणे 3 क्रम का। और ये जो बी आव्यूह दिया है इसमें 3 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्ति और इसमें 2 स्तंभ दिए हुए हैं, तो 3 गुणे 2 क्रम का है। अब आइए देखते हैं, हमको a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी निकालने के लिए हम करते क्या है, पहले इसको ये चेक करते हैं कि ये गुणनफल के अनुरूप है कि नहीं। आई थिंक इसका गुणा किया जा सकता है कि नहीं गुणा किया जा सकता है। तो पहले इसके क्रम को देखिएगा। पहले वाले आव्यूह का क्रम 2 गुणे 3 क्रम का है और द्वितीय का 3 गुणे 2 क्रम का है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी आव्यूह गुणनफल के अनुरूप कब होता है, जब पहले आव्यूह का ये स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति का क्रम आपस में इक्वल हो, तो वह गुणनफल के अनुरूप होता है। और एट लास्ट जो डिजिट बची हुई है 2 गुणे 2, यानी ये जो a इंटू बी मिलेगा उसका क्रम जो प्राप्त होगा वो 2 गुणे 2 क्रम का होगा। अब आइए देखते हैं, a और b दोनों आव्यूहों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। a इंटू बी बराबर फर्स्ट आव्यूह लिख लीजिए आप, यहाँ पर मिलेगा 1 2 3 -4 2 5, इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें, 2 3 2 3 4 5 3 1, इस टर्म्स में इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये जो गुणनफल का क्रम होगा, चूँकि यहाँ पर इसका क्रम है 2 गुणे 3 और इसका क्रम है, इस आव्यूह का क्रम है 3 गुणे 2 क्रम का। अब इसमें आपको ऊपर दिखाए गए प्रतिबंध के अनुसार ये जो कॉमन पोर्शन है इसको हटा देने के बाद जो बचता है गुणनफल उसी क्रम का आता है, यानी हमारा गुणनफल जो आएगा इस क्रम का होगा जो यहाँ पर दिया गया है, जो बचने वाला है 2 गुणे 2 क्रम का। अब आइए देखते हैं गुणनफल करते कैसे हैं, ये आपको पता होगी। जो पहला आव्यूह होता है उसमें जो पंक्ति दी हुई होती है, पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ करते हैं। यानी पहले चूज कीजिएगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करिएगा। यानी जो गुणनफल का रूल होता है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होके आपस में ऐड कर लिए जाते हैं। और इसके बाद पहली पंक्ति का गुणा दूसरे के साथ करते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करते हैं, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस इसका इसके साथ कर लेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 4 प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 3 इंटू 3। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ हो चुका है। अब अभी भी हमें गुणा करना बाकी है। फिर से पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ संपन्न करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 1 इंटू 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 2 इंटू 5, फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो ये मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 इंटू 1 हो गया। अब आइए प्रश्न, अब ये खत्म हो चुका क्योंकि पहली पंक्ति का गुणा हमने पहले स्तंभ के साथ और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करके हमने ये वैल्यू रख दी। अब चलते हैं दूसरे एलिमेंट का गुणा करने के लिए दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। यानी अब आपको पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के साथ गुणा करना है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा।
फिर यहाँ पर ये देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 4 -4 इंटू 2 प्लस, अब इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा तो 2 इंटू 4 प्लस 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 3, यानी पहले ये जो इसकी दूसरी पंक्ति थी पहले स्तंभ के साथ गुणा संपन्न हुआ। अब पहली इसकी दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू 3, -4 का गुणा 3 में, फिर इधर 2 का गुणा 5 से करेंगे तो ये मिलेगा +2 इंटू 5 प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 5 इंटू 1 लिखा जाएगा। अभी आप इसको ऐड कर लेते हैं तो ये मिलेगा, अभी इसका मल्टीप्लाई पूर्ण रूप से संपन्न कर लीजिए तो ये मिलता है 2 + 4 2 जा 8 + 3 3 जा 9, फिर इसके बाद 3 1 जा 3 + 2 5 जा 10 + 3 1 जा 3। अब इसका गुणा कर लीजिए -8 + 8 + 5 3 जा 15, अब इसके बाद 4 3 जा 12 यानी -12 आ गया, प्लस 5 2 जा 10 + 5 1 जा 5। अब ये प्राप्त होने वाला आबी दुई गुणे दुई क्रम का आया। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 8 2 10 और ये हो जाएगा 19, तो A इंटू B आपका मिला, ये आपका आ गया 19 और दूसरा जोड़िएगा 10 3 and 3 10 3 और 3 16 हो जाएगा तो ये लिख लेंगे 16। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, जो बचता है आया आपका 15 और फिर इसके बाद आपका आता है 15 10 और 5 ऐड कर लीजिए, उसमें से नेगेटिव पोर्शन घटा देना है तो 15 में से 12 अगर घटाएंगे तो आपका बचेगा 3। तो हमारा ये संपन्न हुआ A इंटू B जो कि 2 गुणे 2 क्रम का था। अब हमको B इंटू A निकालना है तो अब B इंटू A निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, B इंटू A दैट इज इक्वल्स टू, पहले B की वैल्यू रखेंगे यानी जो B अभी दिया हुआ है पहले इस B को यहाँ लिखते हैं तो ये आएगा 2 3 4 5 3 1। इसका मल्टीप्लाई करना है दूसरे अवयव A के साथ, यानी यहाँ पर 1 2 3 ये पंक्ति है 1 2 3, इस पंक्ति का गुणा इस अवयव को, पहले इस अवयव का दोनों पार्ट लिखते हैं दोनों पंक्तियों को, -4 2 5। फिर इसका अब देखते हैं इसकी कोटि क्या है, तो इसकी कोटि अब है 1 2 3 पंक्तियां हैं, 3 गुणे 2 क्रम का हुआ और इसमें ज़रा कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 क्रम का यानी इसमें 2 पंक्तियां हैं तो इसकी पहली ये 2 दिखाया जाएगा और ये जो बन रहा है स्तंभ ये 3 क्रम का हो जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं ये गुणनफल के अनुरूप है कि नहीं, तो इसके क्रम को ज़रा ध्यान से देखिए, ये और ये उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, कॉमन जैसे दिख रहे हैं, अतः इसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा जो कि होगा 3 गुणे 3 क्रम का अवयव यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आइए, पहली पंक्ति का गुणा जो यहाँ पर मिली है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करना पड़ेगा, यानी पहला स्तंभ हमने चूज कर लिया, 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिएगा 3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4। अब ध्यान देना है, ये अभी हमने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ किया, अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करें तो 2 2 जा, अब डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं अभी वैसे ही लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसके बाद इसका गुणा इसके साथ हो चुका है, अब सेकेंड एलिमेंट का इसके साथ गुणा होगा तो ये मिलेगा +3 इंटू 2। अब फिर इसके बाद अब दूसरे स्तंभ के साथ भी गुणा संपन्न हुआ, अब इसकी पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू
3, फिर इसके बाद 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 जा, अच्छा अभी वैसे ही लिखे नॉर्मल 3 इंटू 5। अब यहाँ पर इसको एक बड़ा सा अवयव का साइन बना लेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, पहली पंक्ति का जो गुणा है पहले स्तंभ के साथ कर लिया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ हो चुका, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरी वाली पंक्ति पर, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई, स्तंभ देखिएगा, स्तंभ देखते रहिएगा, 4 का मैंने 1 के साथ किया, फिर 5 का -4 के साथ करना है, 5 इंटू -4, ये इंटू है बेटा। अब फिर इसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ संपन्न हो गया। अब इसके बाद पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 4 इंटू 2। अब फिर इसके बाद चूँकि हम इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो ये मिलेगा प्लस 5 इंटू 2। अब मैंने इसका गुणा इसके साथ कर लिया, अब इसका गुणा तीसरे वाले के साथ करना होगा, तो 4 का फिर से इस पंक्ति के लिए 4 का गुणा 3 के साथ, तो 4 इंटू 3, और फिर इसके बाद 5 का गुणा 5 के साथ, तो मिलेगा 5 इंटू 5। अब आइए ये दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ संपन्न होने के बाद तीसरी पंक्ति उठाते हैं और इसका ठीक सेम प्रोसेस से गुजरते हुए सभी स्तंभों के साथ गुणा करेंगे। 3 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, ये एक चीज़ याद रखिएगा, मैं खींच दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, 3 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 इंटू -4, फिर से एक बार, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 2 के साथ, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 का 2 के साथ कर दीजिए, तो 1 का 2 के साथ करने पर मिलेगा 1 इंटू 2, यानी दूसरी पंक्ति का, ये तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ संपन्न हुआ। अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ संपन्न कराना है, तो 3 का गुणा 3 में, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। अब बेटा इसको कुछ करना नहीं है, इसको नॉर्मली हमें जोड़ लेना है मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, तो ये देखिए नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव में आएगा, माइनस का 12 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ चलते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 5 3 जा 15। ये मैंने सबको मल्टीप्लाई किया सिर्फ, 4 1 जा 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, ये माइनस का 20 हो गया। फिर इसके बाद 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25। अब तीसरी पंक्ति बची हमारी, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, यानी माइनस का 4 आया। फिर इसके बाद 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 प्लस, अब प्लस नहीं सॉरी, 3 3 जा 9 प्लस 5 1 जा 5। अब इसको बेटा नॉर्मली आपको ऐड कर देना होगा और प्राप्त होने वाला जो क्रम मिल रहा है, चूँकि मिडिल टर्म्स इसका कॉमन है इसलिए जो रिक्वायर्ड ये मैट्रिक्स है ये आपको मिलती है 3 गुणे 3 क्रम का। तो ये आपका रहा 3 गुणे 3 क्रम का अवयव, 3 गुणे 3 क्रम का, यहाँ पर 3 गुणे 3 क्रम का। अब नॉर्मली बेटा इसको घटा कर लिखिएगा, जगह तो है नहीं कि हम लिखें यहाँ पर। अब इसको हम इधर लिख देते हैं, वहाँ से देखिएगा ये माइनस का 12 है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वैल्यू मिलती है हमारी -10। उसको हटाते हुए हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, ये मिलेगा आपका -10 और अवयव का साइन आप बना ही लीजिए। ये जो आपका मिल रहा है 6 और 4, अगर इसको ऐड किया जाए तो फिर से हमारा 10 मिलता है
और फिर इसके बाद इसको जोड़ें तो ये 15 और 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 21, तो इसको 21 लिख लेंगे। और ये 20 में से फिर 4 घटा लेना बेटा, तो 4 घटाएंगे तो फिर से हमें प्राप्त होगा -16। फिर इसके बाद इसको ऐड करिए आप, तो 10 और 8 ऐड करेंगे तो ये बनता है हमारा 18। और फिर इसके बाद इसको ऐड कर दीजिएगा 5 to 7 एंड 3, यानी ये मिल जाएगा 37। और फिर इसके बाद इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है -1, ये बनेगा -1। और फिर ये आप आगे देखते हैं 6 और 2 इसको अगर ऐड करते हैं तो 8 मिलेगा। फिर इसके पश्चात 9 और 5 को जोड़ें तो ये 14 मिलता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ B × A। तो स्पष्ट है। एक चीज़ और यहाँ से देख सकते हैं, जो हमने गुणा किया था A × B, तो हमारा रिजल्ट कितना आया था, A × B बराबर ये आया था। ज़रा गौर कीजिएगा इन दोनों आव्यूहों को कि कभी भी दो आव्यूहों का गुणनफल जो दिया हुआ है A × B आपने निकाला, ये वैल्यू हमें मिली। और हमने यहाँ पर निकाला हुआ है B × A, ये वैल्यू मिली। क्या ये दोनों इक्वल है? तो यहाँ से एक तथ्य और सिद्ध होता है कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जैसा कि आप स्पष्टली देख रहे हैं। अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके दोनों पक्षों को सिद्ध कर सकते हैं।